there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military service. ऐसे अन्य बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर हैं। वे अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritvarma, Shalya, etc., all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was of course confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. जहाँ तक अन्य जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में संबंधित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट था, निश्चित था कि उसकी विजय हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि दुर्योधन ने किस तरह से छल करके राजा शल्य, जो कि मगध राज्य का राजा था, उसको धोखे से अपने सेना में, कौरवों की सेना में शामिल कर लिया था और उसने कर्ण के सारथी के रूप में उसको वहां शामिल किया। तो ये जो राजा शल्य थे वो जो पांडवों के अंकल थे और वो बहुत दूर से उनकी सेना के लिए वहां लड़ने के लिए आए थे। तो क्या किया दुर्योधन ने युद्ध के टाइम पे बहुत अच्छा खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज देकर योद्धाओं के लिए खाना पीने का इंतजाम अपने मिनिस्टरों, मंत्रियों के द्वारा करवाया गया था, पर सारी इंस्ट्रक्शन दुर्योधन ने दी थी। जो राजा शल्य है उसने ये सारी फैसिलिटी यूज की और फिर उसके बाद उन्होंने ये समझते हुए कि ये सारी फैसिलिटीज युधिष्ठिर ने अरेंज की हैं, इसलिए उसने इस फैसिलिटीज का यूज किया और कहा कि जिसने भी ये सारी अरेंजमेंट की है मैं उसके साथ अपना उसकी टीम में शामिल होना चाहूंगा। तो ये बात दुर्योधन को जैसे ही पता चली तो वो वहां आ गया और उसने बताया कि ये सारी अरेंजमेंट्स मैंने की हैं। अब शल्य राजा तो फंस गए कि अब उन्होंने ये वर्ड बोल दिए थे कि मैं उस टीम के साथ युद्ध लड़ूंगा जिसने ये सारी फैसिलिटीज को अरेंज किया है। तो एंड में राजा शल्य को दुर्योधन के साथ शामिल होना पड़ा। तो वो उनको रेडी होना ही था क्योंकि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। One may wonder why Duryodhana was so exhaustive
and precise in his list of great heroes on the Pandava side, while he was so negligent in repeating the names of the commandants in his own forces, even when he counted as he did in the last stanza, he had repeated but 4 minor names, ignoring the greater personalities in the Kaurava force. वहां पर खड़ा एक एक आदमी आश्चर्यचकित रह गया जब दुर्योधन ने पांडवों के जितने भी वीर सेनानी थे, बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, उनकी संपूर्ण सेना की सूची बिल्कुल सटीक दे दी थी, परंतु वह अपने सेना की तरफ जितने भी सेनानी थे उनके नाम देने में लापरवाह हो गया। लापरवाही से उसने नाम दिए, जैसा कि दुर्योधन ने पिछले श्लोक में भी किया था। उसने कौरवों की सेना के नाम तो गिने, पर पहले उन 4 योद्धाओं के नाम लिए जो ज्यादा आवश्यक नहीं थे और अति उत्तम व्यक्तित्व के नाम को अनदेखा कर गया, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य। Most probably, during the king's talk with Drona, these were the important army officers who happened to come in his view, and Duryodhana, the state of his mental agitation, could only repeat the names of those who were around him at that moment, failing to recapitulate the major persons in his army. संभव है दुर्योधन जब अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, तब वह महत्वपूर्ण सेना के अधिकारी जो उस समय उसकी नजरों के पास थे, तो मानसिक घबराहट की स्थिति में उसने केवल उन्हीं का नाम लिया, परंतु अपनी सेना के जरूरी और शक्तिशाली व्यक्तित्वों की पुनरावृत्ति करना भूल गया, मतलब उनको गिनना भूल गया जो ज्यादा जरूरी थे। He immediately realizes the incompleteness of his statement, and so in this stanza he vaguely covers up his omission by declaring innumerable other heroes are also here, determined to lay down their lives for my sake. दुर्योधन ने तुरंत यह अपनी कही बात की अपूर्णता को महसूस किया और इसलिए इस श्लोक में अनिश्चित रूप से अपनी चूक को संभालते हुए कहा, असंख्य वीर योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। The peculiar use of the word Traktjivita can be interpreted in 2 ways. A softer one by implication is determined to lay down their lives, and the other one, more direct, is those who have already discarded their lives. In the latter sense, the expression of Duryodhana serves as a perfect dramatic irony, as all of them within a short time are to die on the battlefield. इस श्लोक में एक अक्षर आ रहा है त्यक्त जीविता।
प्रत्येक जीविता को विचित्र ढंग से चित्रित किया गया है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली यह कि दृढ़ निश्चय से मरने को तैयार, जो कि बहुत ही सॉफ्ट हल्के पन में इसको बोला गया है। दूसरा, इस अभिव्यक्ति को इस तरह से भी कहा जा सकता है जो दुर्योधन की उत्तम नाट्य विडंबना को दर्शाता है कि कुछ समय बाद सभी योद्धा मारे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ दुर्योधन ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि कुछ समय बाद उसकी जितनी भी सेना के लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अध्याय 11 में 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से ये बात कही है, जो कि आगे जाके हम कहेंगे कि इस युद्ध के बाद बहुत से योद्धा यहाँ मारे जाएंगे। सो भगवान ने तो डिक्लेयर किया, उनको पता था, लेकिन दुर्योधन को देखिए, यहाँ उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि कुछ समय के बाद सभी योद्धा मारे जाएंगे, स्पेशली उसकी सेना के। He knows it, but वो मानना नहीं चाहता, अंदर से उसको पता है, लेकिन वो ये दिखा नहीं रहा है। The incorrigible vanity of the dictatorial tyrant is amply clear when he aggregates to himself the stupendous honor that such a very vast array of heroes have come ready to lay their lives for my sake. To all careful students of the Mahabharata, it cannot be very difficult to estimate how many of these great veterans would have thrown in their lot with Duryodhana had it not been for the fact that Bhishma the grandsire was fighting in the ranks of Kauravas. यह बात तो साफ है कि तानाशाह का तानाशाही धर्म सुधरने योग्य नहीं था। जब दुर्योधन अपने आप को ही समूचे सेना से अति विशाल सम्मान दे रहा था कि इतनी वीर योद्धा जो मेरी सेना की पंक्ति में खड़े हैं, वह मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। सभी महाभारतों के शिष्य के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था उस समय कि कितने ऊंचे दिग्गजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, जबकि सबको पता था कि भीष्म पितामह जैसे भी बुजुर्ग कौरवों की सेना में शामिल थे और बड़ी वीरता से युद्ध लड़ रहे थे।